ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में होता है। ये दुनिया की 50 बड़ी और बरतानिया की टॉप 10 अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। 2005 में यूनिवर्सिटी को चांसलर की जरूरत थी। पूरी दुनिया से 100 से ज्यादा स्कॉलर्स और बिजनेस मैनेजर्स को बुलाया गया, जिसमें ज्यादा तादाद बरतानिया, अमेरिका और जर्मन स्कॉलर्स की थी। इस लिस्ट में पाकिस्तान और इंडिया में से सिर्फ एक बंदे को बुलाया गया। सिलेक्शन से पहले जर्मन साइंटिस्ट को चांसलर की सीट के लिए सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा था, मगर तमाम कहानी इस वक्त तब्दील हुई जब टैलेंट, लीडरशिप, मॉडर्न स्टडीज पर बहस में पाकिस्तान नजाद ने दूसरे तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। इस हाल में ब्रैडफोर्ड के तमाम डायरेक्टर्स खड़े होकर तालियां मारने और दाद देने पर मजबूर हो गए। तब जर्मन साइंटिस्ट इस स्कॉलर के पास आया और कहा, इस पोस्ट पर तुम मुझसे ज्यादा काबिल बंदे हो। काबीना की अक्सरियत ने इस स्कॉलर को मुंतखब कर लिया और कहा, बोलो कितनी तनख्वाह लोगे। उसने तारीखी कलिमात बोले, मैं यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आया, और बोला तालीम और पैसे का एक दूसरे से मवाजना नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जहाँ लोगों को तालीम की बुनियादी सहूलियात नहीं है। हमारे पैसे वाले लोग दूसरे ममालिक में जाके तालीम हासिल कर लेते हैं, जबकि गरीब लोग अपने दिल में हसरत लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये ही वो खास वजह है जिसकी वजह से गरीब और अमीर का फर्क दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है मेरे मुल्क के वो लोग जो दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते, वो अपने मुल्क में रहकर अच्छी तालीम हासिल करें और ब्रैडफोर्ड जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकें। इसलिए मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर ही ज्वाइन कर सकता हूं अगर आप मुझे मेरे मुल्क के लिए ये सहूलत दें। काबीना के तमाम अरकान इस बात से हैरान रह गए। काबीना की अक्सरियत इस फैसले के खिलाफ थी और कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि हम पाकिस्तान में अपनी डिग्री मुतारफ करवाएं। स्कॉलर कहने लगा, फिर अब पाकिस्तान का बंदा ब्रैडफोर्ड का चांसलर क्यों लगा रहे हो। बात यहाँ आकर रुक गई और वो स्कॉलर उठ के चला गया। बाद में क्रिस टेलर ने अपनी काबीना को कहा, इस बंदे को ऐसे मत जाने दो, इसमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है। जो बंदा अपने मुल्क का वफादार हो और कुछ करने का अज़्म हो, वो काम भी हमेशा अच्छा करता है और पैसे का लालच नहीं करता। आप इसकी बात मान लें। काबीना ने इस स्कॉलर को वापस बुलाया और कहा, अब की तमाम बातें मंजूर हैं। अब पाकिस्तान में जहां चाहते हैं कैंपस बना सकते हैं। वो स्कॉलर 9 साल तक ब्रैडफोर्ड का चांसलर रहा। 1986 के बाद ये पहला मौका है कि कोई बंदा इतने ज्यादा अरसे के लिए चांसलर बना रहा। इस दौरान इसने पाकिस्तान में निमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें पढ़ने वाले तालिब इल्मों को वही डिग्री मिलती है जो बरतानिया में करोड़ों रुपए खर्च करके ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने वालों को। इसका नाम इमरान खान है और वो मुनाफिक खान, तालिबान खान, यहूदी एजेंट और गद्दार सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। मगर मैं अपनी जिंदगी में ऐसा पहला मुनाफिक बंदा देख रहा हूँ जो पैसे का लालच नहीं करता, और ऐसा पहला गद्दार देख रहा हूँ जो मुल्क के बाहर जाके भी पैसे पर अपने मुल्क को तरजीह दे।